हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वीक के हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बल के बारे में, और यह बल के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बल और बल के प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे बल नामक टॉपिक, और इसको बहुत ही अच्छे से आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा यह होता कि बल किसे कहते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में प्रयत्न करता है या प्रयत्न करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। यानी यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वही बल कहलाता है। ठीक है, तो यह है बल। और बल का जो मात्रक होता है, तो बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल जो एक सदिश राशि होती है, और बल का सूत्र जो होता है यह होता है F बराबर ma। यानी जो बल को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, और m जो है यह वस्तु का द्रव्यमान है, और a जो है यह त्वरण है। यानी हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था में प्रयत्न करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि होती है, और बल का सूत्र होता है F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह सूत्र होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे बल के प्रकार के बारे में। तो बल जो होते हैं मुख्य रूप से वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित बल, और जो दूसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, यानी अब हम समझेंगे यहाँ पे एक एक करके इन बल के प्रकार के बारे में। तो पहला हम यहाँ पे समझेंगे संतुलित बल के बारे में। संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स जो होता है, कह रहा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं, कह रहा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तथा उनका परिणामी बल जो होता है वह शून्य हो, तो उन बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, यानी समझिएगा, कह रहा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हो और उन परिणामी बलों का जो मान होता है, योग होता है, वह शून्य हो, तब उसे हम संतुलित बल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, कह रहा कि जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला या लगने वाला सभी बलों का जो योग होता है वह शून्य होता है, तो उसे ही हम संतुलित बल कहते हैं। यानी कह रहा कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हो और उन सभी बलों का जो योग होता है वह शून्य हो, तो उसे ही हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद इसके उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे कोई मेज है, यहाँ पे कोई मेज है, और इस मेज को हमने क्या किया, इधर से भी फोर्स किया और इधर से भी फोर्स किया, तो इस स्थिति में यह मेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मेज जो होगी अपने यथा स्थिति में वहीं पर बनी रहेगी, तो वहां पर संतुलित बल कार्य करता है। ठीक है, और आप कभी देखते होंगे गांवों में लोग रस्सा कस्सी वाला खेल खेलते हैं। एक टीम इधर होती है और एक टीम इधर होती है, तो उस स्थिति में दोनों टीम जो क्या करती है, अपनी ओर बल लगाती है। उस स्थिति में वह वस्तु पूरी बीच में क्या होती है, टिकी रहती है, तो इसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि अगर मेरा दायां हाथ पकड़ के कोई खींच रहा है और बायां हाथ कोई पकड़ खींच रहा है, तो उस स्थिति में मैं पूरी तरीके से बीच में जो रहूंगा, खड़ा रहूंगा, तो मेरे ऊपर जो बल कार्य करेगा वह संतुलित बल कार्य करेगा, क्योंकि न तो मैं इधर जा पाऊंगा न तो मैं इधर जा पाऊंगा। बीच में मेरी स्थिति जो है यथा स्थिति बनी रहेगी, तो इस तरीके से मेरे ऊपर जो कार्य करने वाला जो बल होगा वह संतुलित बल होगा। यानी जैसे मान लीजिए, कह रहा कि अगर ये मार्कर मेरे हाथ में है और इस मार्कर को मैंने अपने दोनों हाथों से बल लगाया है और इस मार्कर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मार्कर अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है, तो इसे ही हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, आई होप यह आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम चलते हैं यहाँ पे, अब समझेंगे हम लोग असंतुलित बल के बारे में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे असंतुलित बल के बारे में। तो असंतुलित बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। यानी असंतुलित बल जो होता है, कह रहा कि जब वस्तु पर लगने वाले
बलों का परिणामी जो बल जो होता है वह शून्य नहीं होता है, तो इसे ही हम असंतुलित बल कहते हैं। यानी कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल जो होता है वह शून्य नहीं होता है, तो इसे ही हम असंतुलित बल कहते हैं। जैसे आप समझिएगा कि अगर आप गेंद को जब किक मारते हैं तो गेंद जो होती है वो उसी दिशा में चली जाती है, ठीक है। यानी गेंद पर मारी गई आपके द्वारा जो बल होता है, लगाया गया बल जो होता है, और उसके घर्षण का जो परिणामी जो होता है वह शून्य नहीं होता है, तो इसे ही हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। जैसे अगर आप किसी मेज को अगर एक ही ओर खींच रहे हैं या एक ही ओर धक्का दे रहे हैं तो वह उसी दिशा में चली जाती है या उसी दिशा में वह आती है, तो वहां पर भी जो होता है वह जो होता है असंतुलित बल होता है। यानी किसी वस्तु को एक ही ओर बल लगाना जिस कारण से वह उसी दिशा में वह बढ़ती चली जाती है, तो वहां पर जो होता है असंतुलित बल कहलाता है। जैसे अगर आप एक तराजू ले लीजिए और उस तराजू पे अगर एक और बल नीचे की ओर जो अधिक होगा और एक और बल जो होगा वहां पे कम होगा, तो इस स्थिति में तराजू का एक भाग जो होता है ऊपर हो जाता है और दूसरा क्या होता है नीचे हो जाता है, तो वहां पर भी जो बल लगता है वह असंतुलित बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है। और आप देखते होंगे जो रस्सा कस्सी वाला खेल होता है, अगर दोनों टीमों में से कोई एक टीम मजबूत होती है तो उसकी ओर बल अधिक लगता है, और जो टीम कमजोर होती है तो उसकी ओर बल क्या होता है, उसकी ओर से इधर की ओर खींचे चले जाते हैं, तो वहां पर भी जो होता है असंतुलित बल ही कार्य करता है। तो आई होप दोस्तों कि यह आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।